प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे, ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सारी क्या है आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मस्ट क्वेश्चन है। तो आप क्लास को ध्यान से एक बार पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट भी कीजिए कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। दोस्तों आपका सीईटी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसी एग्जाम को देखते हुए मैं दोस्तों आपके सीईटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सीईटी में बार बार आने वाले सवाल है और बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों आज की इस क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है वो अपन देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखो आपसे पूछे भूकंप है ना, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले तो आपको बताना है। चैनपुरा से, कंवर चैनपुरा से, बैराट से या कालीबंगा से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, भूकंप का है ना। सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर दोस्तों, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में क्या है, कालीबंगा है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा यहाँ पर बिल्कुल कालीबंगा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए, ठीक है। अगला देखिए, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे कि दोस्तों राणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, ठीक है। रामचरण या दोस्तों चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर या दोस्तों चक्रपाणी मिश्र। अब देखो अगर महाराणा प्रताप की बात की जाए तो इनका परम मित्र कौन था, चक्रपाणी मिश्र। वही दोस्तों क्या था, इनका दरबारी पंडित भी था। तो जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। राणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था आपका, तो वो अगर दोस्तों चक्रपाणी मिश्र। ये इनके बचपन का क्या था दोस्तों, आपका मित्र था, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है शानदार दोस्तों क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखेंगे और लास्ट में खुद का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 18 स्थान के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्न में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। अब देखो इस क्रांति की बात करें, ठीक है ना। क्रांति से बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 18 स्थान की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो देखो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से, बिल्कुल नसीराबाद अजमेर से हुई थी। और इसमें दोस्तों कौन सी कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी वो आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए देवी काली की, सुगाली माता की, केला देवी की या दुर्गा देवी की। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सुगाली माता की मूर्ति दोस्तों क्या इस क्रांति में प्रेरणा स्रोत के रूप में रही थी। जो भी ऑप्शन बी राइट करा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों यहाँ पर आपको सीईटी की निरंतर तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कम समय में कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनमें से किसने बनवाया था। अब देखो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, इसका दोस्तों निर्माण किसने करवाया कमेंट कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या राणा प्रताप ने। तो देखो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। किसने दोस्तों, राणा कुंभा ने करवाया था। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। खातौली युद्ध को जीत कर क्या दोस्तों, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ और जंगलों को प्राथमिकता दी। अब देखो आपने बहुत से युद्ध देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है, युद्ध किलों पर होते हैं। पर दोस्तों ऐसा कौन सा प्रथम राजपूत क्या है दोस्तों, किलों की जगह है दोस्तों, पहाड़ और जंगलों को प्राथमिकता दी थी अपने युद्ध में, ठीक है ना। राणा प्रताप, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या दोस्तों आपका राणा सांगा। अब देखो ये तो सभी को पता होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, राव चंद्रसेन। ये कहाँ का दोस्तों था, मारवाड़ का। मारवाड़ का शासक था कौन दोस्तों आपका, मारवाड़ का राव चंद्रसेन। ये दोस्तों क्या युद्ध करता है, उसमें क्या है, किलों की जगह क्या करता है दोस्तों, ये पहाड़ और जंगलों को प्राथमिकता देता है, ठीक है ना, उसमें युद्ध करता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये क्या है, युद्ध का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना, बिल्कुल। क्या इसमें जहाँ पूरे पहाड़ों या जंगलों में क्या जाल बिछा देते थे, ठीक है ना, शत्रु जैसे आता था उसको घेर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदल का शासक कौन था। अब देखो दोस्तों आपसे पूछे कि पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, इसका समकालीन दोस्तों आपका चंदेल का शासक कौन था, वो आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, परमार्दी देव या दोस्तों जय वर्मा, कीर्ति वर्मा या दोस्तों आपका यशो वर्मा। तो देखो अगर दोस्तों अपन बात करें चंदेल की, ठीक है ना दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल का राजा कौन था, या शासक कौन था। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका बिल्कुल ऑप्शन है कौन दोस्तों, परमार्दी देव। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। देखो सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पुराने पेपर देखोगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन दोस्तों क्या है बार बार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। पिछली वाली सीटी में देखो हमारी क्लासेस सारे क्वेश्चन कॉपी हुए थे, तो इस बार भी देखो डंका बजाने वाले हैं, तो आप जुड़े रहना हमारे साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन का सेनानायक के जो रणथंभौर अभियान में मारा गया था। अब देखो अगर दोस्तों अलाउद्दीन की बात की जाए, ठीक है ना, तो अलाउद्दीन दोस्तों क्या करता है, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। तब दोस्तों क्या होता है, चित्तौड़ में प्रथम शाखा होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रथम
प्रथम शाखा होता चित्तौड़ में, कब? 1303 में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। तो दोस्तों बताना रणथंभौर में ना कौन सा है जो इनका सेनानायक मारा गया था? तो देखिए बुगरा खान या उलुग खान, मूंग खान या दोस्तों आपका नुसरत खान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? नुसरत खान। ये दोस्तों क्या है आपका? ये अलाउद्दीन का दोस्तों एक भरोसेमंद का सेनानायक था, ठीक है ना। और ये दोस्तों कब है? ये दोस्तों रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सही डी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, जालोर दुर्ग की कुंजी तो कौन सा दुर्ग कहलाता है? अब देखो दोस्तों अगर जालोर की बात की जाए, ठीक है ना, तो दोस्तों जालोर दुर्ग की कुंजी है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है, वो आपसे पूछा है। सोनारगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या दोस्तों जाइन दुर्ग या दोस्तों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग? फटाफट कमेंट कीजिए। जालोर की दोस्तों कुंजी कौन सा दुर्ग है आपका? सिवाना दुर्ग। कौन सा? सिवाना दुर्ग है कहाँ पर? तो ये बालोतरा में। कहाँ पर दोस्तों आपका? ये दुर्ग बालोतरा में, सिवाना दुर्ग, जो कि क्या है दोस्तों आपका जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा है, शानदार दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। साथ में सभी कमेंट करेंगे तभी तो मजा आएगा ना। अगला प्रश्न देखिए, किस राजपूत राजा ने दोस्तों गंधर्व वायसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों। इन चारों में से बताना कि कौन सा राजा ने दोस्तों क्या किया था? गंधर्व वायसी के नाम से क्या एक दोस्तों राजाओं का समूह बनाया था, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ विद्वानों का एक समूह बनाया था, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह ने, अजीत सिंह ने, सवाई जय सिंह या दोस्तों अमर सिंह द्वितीय ने। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट है दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों क्या है? गंधर्व वायसी के नाम से एक विद्वानों का समूह बनाया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन दोस्तों देख लो, आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? अब बात ओनली फॉर कहाँ की कर रहे हैं? जैसलमेर की बात कर रहे हैं। तो बताओ दोस्तों जैसलमेर के कौन शासक ने किया? दोस्तों मुगलों से विवाह रचा दिया था, ठीक है ना, वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए थे, ठीक है। अमर सिंह भाटी ने, राय भाटी ने, जवाहर सिंह भाटी ने या दोस्तों आपका विजयराज भाटी ने? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आप दोस्तों राइट है आपका? राय भाटी ने दोस्तों क्या किया था? बिल्कुल ये तो पहली बात था कहाँ का आपका? जैसलमेर का शासक था, ठीक है। निश्चित दोस्तों क्या किया था? मुगलों से दोस्तों क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? अरे बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? अब देखो भरतपुर में कौन सा दुर्ग है आपका? लोहागढ़। कौन सा दोस्तों दुर्ग है आपका? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है ना। ये जो दोस्तों है आपका अजय दुर्ग है। कैसा दुर्ग है दोस्तों? इसे अजय दुर्ग बोलते हैं। इससे कोई जीत नहीं पाया था, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। सूरजमल जाट, चुंडामन, बदन सिंह या दोस्तों आपका राजा राम जाट? देखो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? देखो काफ़ी विद्यार्थी गलत कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। चुंडामन, आज सूरजमल बता रहे हैं। तो देखो पर यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा आपका राइट है दोस्तों भरतपुर का है ना जाट राज्य का संस्थापक कौन था आपका? चुंडामन। कौन दोस्तों? चुंडामन ऑप्शन आपका राइट है। मैं मानता हूँ सूरजमल जाट क्या है, जाटों का दोस्तों प्लेटो था, पर दोस्तों भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था आपका? चुंडामन ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? अब देखो तारागढ़ राजस्थान में दो जगह, कहाँ पर है? अजमेर और बूंदी में। तो बताओ दोस्तों बूंदी में तारागढ़ किला किसने बनवाया था? वो आपसे पूछा गया है। राव सूरजन हाड़ा ने, भरत सिंह हाड़ा ने, राव भोज या दोस्तों राव चतुरसाल ने? तो वो दोस्तों बूंदी में दोस्तों तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? बर सिंह ने। किसने दोस्तों? बर सिंह हाड़ा ने निर्माण करवाया था बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार दोस्तों आप में जोर शोर जरूर होना चाहिए। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक, अगर आप सीईटी पार कर पाओगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि दोस्तों सीईटी के अंदर क्या है, काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। तो आप सीईटी को इस बार क्या है, सीईटी क्लियर करके ही रहना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोटा के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की? बताओ भाई दोस्तों कोटा के कौन से राजा ने क्या की दोस्तों अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी? भीम सिंह, माधो सिंह, चतुरसाल द्वितीय या दोस्तों आपका उमेश सिंह? फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? उमेश सिंह। बिल्कुल जो भी उमेश सिंह कमेंट कर रहा है दोस्तों, ये क्या थे? कोटा के शासक इन्होंने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेती। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे? फटाफट सभी सारे एक बार क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? अब देखो हरिश्चंद्र की दोस्तों राजधानी कौन सी थी? कमेंट कीजिए। मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर प्रत्यार वंश की बात करें तो देखो हरिश्चंद्र का नाम दोस्तों क्या है, बहुत पहले आता है, ठीक है ना। तो इनकी राजधानी कौन सी थी वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मंडोर। क्या है दोस्तों आपका? मंडोर ऑप्शन आपका राइट है। क्या है दोस्तों? ये प्रत्यारों की बिल्कुल प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अब बताओ सिवाना किले का निर्माण करता कौन था? आपसे पूछा है। राजा भोज, वीर नारायण पवार, अक्षयराज या दोस्तों आपका शीतल देव? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों।
सिवाना किले का दोस्तों निर्माण करता कौन था आपका वीर नारायण, कौन दोस्तों वीर नारायण पंवार। ये किला है कहाँ पर, ये किला बालोतरा में नया जिला बना उसी में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जोगी महल किस दुर्ग में, बताओ भाई जोगी महल कहाँ पर है, कमेंट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जोगी महल कहाँ पर है, रणथंभौर में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या जयगढ़ दुर्ग में। तो देखो अगर जोगी महल कहाँ पर है आपके रणथंभौर किले में, तो क्या है आपके जोगी महल है। जो भी यहाँ पर रणथंभौर कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल रणथंभौर किला ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलाल जोशी का एक प्रमुख चित्रकार है। अब देखो नाम किसका है दोस्तों, आपका श्रीलाल जोशी नाम है यार, ठीक है ना। ये दोस्तों किसका चित्रकार है, कमेंट करेंगे। बनी ठनी कला के चित्रकार हैं, मार्डना के चित्रकार है, पिछवाई के यहाँ दोस्तों फट चित्रण के। देखो दोस्तों श्रीलाल जोशी एक प्रमुख क्या चित्रकार है, ठीक है ना। ये किसके चित्रकार दोस्तों, आपके फट के, किसके दोस्तों ये फट चित्रण के चित्रकार हैं। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। देखो नागौर का कौन सा गांव, नागौर का बू गांव है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए। तो देखिए कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए, या दोस्तों मोटी सूती साल के लिए, हस्त निर्माण कागज़ के लिए, या दोस्तों आपका जूट पट्टी के लिए। देखो नागौर का अगर बू गाँव की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये दोस्तों किसके लिए आपके कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए। किसके लिए दोस्तों ये फेमस है आपके कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है आपका। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रूपा जी कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन से में गोलीबार मारे गए थे। अब देखो रूपा जी और कृपा जी का नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक आंदोलन में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। गोलीबारी में दोस्तों क्या है, मारे गए थे। तो वो कौन सा आंदोलन था, कमेंट कीजिए। बिजोली आंदोलन, बेंगू आंदोलन, अलवर आंदोलन, या दोस्तों आपका बूंदी आंदोलन। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। रूपा जी कृपा जी धाकड़ की और बात कर जाए, ठीक है ना, तो ये दोस्तों किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, बेंगू आंदोलन। कौन सा दोस्तों आपका आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन में क्या है दोस्तों, आपके रूपा जी कृपा जी धाकड़ मारे गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया, बताओ दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। जयपुर, उदयपुर, अजमेर या जोधपुर। तो देखो वो ऑप्शन कौन सा आपका राइट है, अजमेर। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ पुकार क्या है। अब देखो आपने बड़ा सुना होगा मेवाड़ पुकार है। मेवाड़ पुकार एक सूत्रीय मांग पत्र आपने पढ़ा होगा ना। तो बताओ दोस्तों मेवाड़ पुकार क्या है। एक ये जयनारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका है क्या दोस्तों, मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था, जो मेवाड़ के महाराणा को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ प्रचलित का एक साप्ताहिक अखबार था, या दोस्तों आपका केसर सिंह बाढ़ द्वारा रचित एक शौर्य गाथा है। अब बताओ मेवाड़ पुकार क्या है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो देखो अगर आपसे पूछे दोस्तों, बिल्कुल आपसे पूछे ना कि दोस्तों मेवाड़ पुकार क्या है, तो ये कहाँ क्या होगा दोस्तों आपका, बिल्कुल ये क्या है, मांग पत्र है। क्या है दोस्तों आपका 21 सूत्रीय मांग पत्र, इसका संबंध किससे है, मोतीलाल तेजावत से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो सारे प्रश्न आपके लेवल के ऐसे क्वेश्चन आपके सीटी में आते हैं, ठीक है ना, यकीन मानिए। तो फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए कि राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, ठीक है ना, ऐसा किसने कहा था कि मैं अपने दोस्तों क्या है डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कोटा के महाराव भीम सिंह ने, बहादुर सिंह ने, तेल सिंह या दोस्तों आपके चंद्रवीर सिंह ने। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बिल्कुल बांसवाड़ा के कौन दोस्तों आपके चंद्र सिंह। कौन दोस्तों, महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, जैसे कि अपन कहीं जाते हैं ना ग्राम सेवक के पास में चयन कराने के सिग्नेचर के लिए, सब आपका सिग्नेचर दीजिए मुझे, इंटर्नशिप वगैरह हम जाते हैं ना, वही वाली बात है। तो वहाँ पर उसमें क्या है, जो हस्ताक्षर करता है उसने क्या बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी। देखो पुस्तक बड़ी फेमस है, कौन सी पुस्तक आपको दोस्तों, पोपाबाई की पोल है। ये पुस्तक है, ये किसने लिखी थी वो आपसे पूछा है। मथुरादास माथुर ने, या दोस्तों आनंद राज छुराना ने, भवालाल सराफ ने, या दोस्तों आपके जयनारायण व्यास ने। देखो पोपाबाई की पोल पुस्तक किसने लिखी थी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, जयनारायण व्यास। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, जेएनयू, जयनारायण व्यास ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव है, बताओ भाई दोस्तों किस बोली पर मराठी का प्रभाव है, वो आपसे पूछा है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मालवी। फटाफट सभी सारी कमेंट कीजिए। तो देखो मालवी पर दोस्तों क्या है, मराठी का प्रभाव है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है ना। और दोस्तों मालवी क्या है, ये दोस्तों राजस्थान की बोली है, क्या है, राजस्थान की बोली है, ठीक है। और इस पर दोस्तों क्या है दोस्तों, आपका मराठी का प्रभाव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, घुघरी, केवड़ आदि लोकगीत के क्षेत्र से संबंधित है। देखो दोस्तों घुघरी, केवड़ आदि ये क्या है, लोकगीत है, ठीक है ना। ये इसका संबंध कौन क्षेत्र से, कमेंट कीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों के गीत हैं, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, या दोस्तों आपके मेवात क्षेत्र।
तो देखो दोस्तों इनका संबंध किससे होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में। कौन से गीत गाते हैं दोस्तों, आपके घुघरी है, केवड़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें शानदार दोस्तों क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको सीईटी की डेली क्लास मिलने वाली है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको सीईटी में पूरा क्या दोस्तों, आपका सीईटी में पार करा देंगे, सीईटी में बहुत ही अच्छा स्कोर बनाएंगे, ठीक है। आप ओनली फॉर जुड़े रहो मेरे साथ में, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुलाब सपेरा का संबंध कौन से क्षेत्र से है, लोक गायन से, लोक नृत्य से, लोक साहित्य से या दोस्तों खेल से। तो देखो गुलाब सपेरा क्या है, एक लोक नृत्यांगना है, इनका संबंध किससे होगा, लोक नृत्य से, ठीक है ना। गुलाब सपेरा का संबंध किससे है, लोक नृत्य से। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे दोस्तों, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है, बताओ दोस्तों कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। देखिए अजीत सिंह, मलिनाथ जी, गोगा जी या पाबू जी। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, राव मलिनाथ जी। ये क्या दोस्तों, आपके कुंडा पंथ के प्रणेता थे, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, नई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी। अब देखो नाइयों की कुलदेवी कौन सी होती है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। शीतला माता, आई माता, घेवर माता या नारायणी माता। देखो नाइयों की कुलदेवी दोस्तों कौन होती है, तो वो कौन सी होगी आपकी दोस्तों, बिल्कुल नारायणी माता। कौन दोस्तों, आपकी नारायणी माता क्या है दोस्तों, आपकी नई समाज की कुलदेवी होती है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आड़ोती का सुरंगा मेला, बताओ भाई आड़ोती का सुरंगा मेला कौन सा, कमेंट कीजिए। पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रामदेव जी का मेला या दोस्तों प्रबंसन मेला। आड़ोती में दोस्तों पहली बात मेला कौन सा बढ़ता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो चंद्रभागा मेला दोस्तों क्या है, आपका आड़ोती का सुरंगा मेला है। कौन सा मेला आपका दोस्तों, चंद्रभागा मेला। ये क्या है दोस्तों, आपका आड़ोती का सुरंगा मेला कहलाता है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, पर्युषण पर्व किस धर्म संबंधित है, बताओ दोस्तों पर्युषण पर्व है, ये किसका धर्म, इसका संबंध कौन से धर्म से, कमेंट करिए, ठीक है ना। बौद्ध धर्म से, हिंदू से, सिख से या जैन से। देखो आगे बड़े अच्छे क्वेश्चन है, तो आप क्लास को एक बार क्या करें, ध्यान से पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों, तभी मजा आएगा। अब देखिए पर्युषण पर्व की बात की जाए ना, तो इसका संबंध कौन सा धर्म से, जैन से। किससे दोस्तों, इसका संबंध है जैन धर्म से, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बिनोटा। बिनोटा क्या होता है, कमेंट करेंगे साथियों, ठीक है ना। बिनोटा से किसका तात्पर्य है, आपका दूल्हा दुल्हन की वैवाहिक जूतियाँ, राजस्थान पगड़ियों के विभिन्न प्रकार, महिलाओं की ओढ़नियाँ, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बिनोटा दोस्तों क्या है, आपकी दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ क्या कहलाती है दोस्तों, बिनोटा कहलाती है। ये ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बजटी नामक आभूषण शरीर के कौन से भाग में दान किया जाता है। दोस्तों बजटी है ना, बजटी ये क्या आभूषण है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर पहनते, कमेंट कीजिए। नाक में, दांत में, कान में या गले में। तो देखो बजटी आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते, गले का, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, एक गले का आभूषण है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग आकृति प्रदेश से। देखो दोस्तों आपसे पूछे कि दोस्तों भारत का सबसे अधिक है ना विस्तृत भूभाग आकृतिक प्रदेश कौन सा है, दक्षिण का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत या दोस्तों आपका तटीय मैदान। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा दोस्तों, आपका दक्षिण का पठार। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, आपका ये भारत का सबसे अधिक विस्तृत आकृतिक भूभाग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई, बताओ भाई। दोस्तों गंग नहर मतलब गंगा सिंह, भूलोगे नहीं ना, गंगा सिंह का संबंध किससे दोस्तों, गंग नहर से। तो बताओ गंगा से नहीं ना, गंग नहर कौन से नदी से निकाली है वो आपको बताना है। गंगा से, सतलज से, व्यास से या रावी से। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट दोस्तों, सतलज है, ठीक है ना दोस्तों। गंग नहर को कहाँ से निकाला गया है, सतलज नदी से निकाला गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ से, सतलज नदी से निकाला गया है। अगला प्रश्न देखिए, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बताओ भाई। दोस्तों अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है वो आपसे पूछा है। दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आपका नर्मदा का दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से। कहाँ से दोस्तों, अमरकंटक से होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, शांत घाटी साइलेज वैली समुद्र है, बताओ भाई दोस्तों शांत घाटी का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। हिमाचल प्रदेश से, कर्नाटक से, केरल से या महाराष्ट्र से। शांत घाटी का संबंध कहाँ से होगा दोस्तों, आपका बिल्कुल कहाँ से, केरल से। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस व्रत भू आकृति का विस्तृत भूभाग है। अब देखो अगर गोडवाड़ प्रदेश की बात करें ना, तो किसका भूभाग है, कमेंट कीजिए। पूर्वी मैदानी प्रदेश का एक भूभाग है, पश्चिम शुष्क प्रदेश का, आड़ती पठार का या दोस्तों आपका घग्गर बेसिन का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। किसका दोस्तों, आपका पश्चिमी शुष्क प्रदेश का दोस्तों क्या है, आपका गोडवाड़ प्रदेश एक भूभाग है, बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। मेरे दोस्तों एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करो और क्लास को ध्यान से पूरा देखना, ठीक है ना। सभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं। अब अगर देखो अरावली वगैरह कहाँ पर, सिरोही में तो फैली हुई ज़्यादातर, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों तो सिरोही की क्या है दोस्तों, आपकी तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियाँ है ना, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं वो आपसे पूछा है। गिरवा, भाखर, भोराट या दोस्तों ऊपर माल। तो भाकर कहते हैं, क्या बोलते हैं इससे दोस्तों,
बाखर कहते हैं पहाड़ियों को, बाखर, ये बाखर कितना ऊंचा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बाखर कमेंट कर रहे हैं, बाखर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड, बताओ भाई डांगलैंड है, ठीक है, इंग्लैंड कहाँ है, ठीक है दोस्तों, डांगलैंड किसका भाग है कमेंट करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, ठीक है ना। डांगलैंड किसका भाग है आपका, पोराट पठार का, आबू पर्वत का, करौली पठार का, दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ का। तो देखो डांगलैंड मतलब डांग क्षेत्र किसका, आपको डांग क्षेत्र पता है आपको क्या, डांग क्षेत्र का नहीं पता ना, तो देखिए डांग का राजा, डांग का राजा कौन है आपकी, तो डांग का राजा आपका हो जाएगा दोस्तों कौन, धौलपुर तो है आपका डांग का राजा, ठीक है। और डांग की रानी करौली है, ठीक है। ये दोनों दोस्तों क्या है आपके, करौली भरतपुर आते हैं डांग क्षेत्र में, ठीक है। और आपसे पूछा डांग लैंड किसका भाग है, तो ये किसका दोस्तों आपका करौली के पठार का, किसका दोस्तों, करौली का पठार का भाग है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग करते हैं। बताओ दोस्तों, अगर मिट्टी अपनी खारी है, ठीक है ना, और समस्या का समाधान करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, पोटाश से, डीएपी से, जिप्सम से या जस्ता से। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल जिप्सम से उसमें क्या करेंगे, मिट्टी का खारेपन दूर करेंगे और क्षारीयता भी कम करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी जिप्सम कमेंट कर रहा है, जिप्सम ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग देसी शराब बनाने में करते हैं। बताओ भाई, अगर मेवाड़ क्षेत्र की बात करें ना, तो यहाँ पर दोस्तों शराब बनाते हैं वो किस जो दोस्तों वृक्ष के पत्तों से बनाते हैं, वो आपको बताना है। सागवान से, महुआ से, तेंदू से या खिरने से। तो महुआ दोस्तों क्या है आपका, बिल्कुल इससे क्या बनाते हैं दोस्तों, देसी दारू, देसी शराब बनाते हैं, ढोला मारू बनाते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन का है आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चीतल की मातृभूमि किस वन्यजीव प्लांट को माना जाता है। बताओ भाई, चीतल की मातृभूमि कौन सी, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। चीतल की मातृभूमि किस दोस्तों वन्यजीव को प्लांट को मानते हैं, दर्रा को, केवलादेव को, सीता माता को, सरिस्का को। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल फटाफट सभी सारी कमेंट कीजिए। सीता माता, कौन सा दोस्तों आपका, सीता माता प्लांट क्या है दोस्तों आपकी एक चीतल की दोस्तों मातृभूमि कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अनास, एरा व सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ वह है। अब देखो अनास, एरा व सोम नदी है ना, ये किसकी सहायक नदियाँ कमेंट कीजिए। काली सिंध की, माई की, बनास की या दोस्तों आपकी साबरमती की। तो किसकी होगी यहाँ पर, बिल्कुल माई ऑप्शन। जो भी कमेंट कर रहा है बी बता रहा है ना। माई की सहायक नदियाँ कौन सी दोस्तों आपकी, सोम हो गई, एरा हो गई और अनास हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया। बताओ भाई, देखो 4 जिले आपके सामने उसे बताना है दोस्तों कि किस दोस्तों जिले को क्या है रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो कौन सी होगी दोस्तों आपकी, बिल्कुल फटाफट सभी साथी एक बार कमेंट कीजिए, फटाफट सभी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका सभी का साथ में ही आना चाहिए, यूँ नहीं कि कमेंट में क्या है गड़बड़ कर रहे हो आप, ठीक है। तो देखो फटाफट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सांबर ऑप्शन क्या है आपका, सांबर नंबर ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पेट्राइट के भंडार है। बताओ भाई, पेट्राइट के भंडार कहाँ पर है आपके दोस्तों में, भीलवाड़ा में, सीकर में, राजसमंद में। दोस्तों राजस्थान में एकमात्र आपके पेट्राइट के भंडार कहाँ पर है आपके, तो कहाँ पर होंगे दोस्तों आपके, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर सीकर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सीकर कमेंट कर रहा है, सीकर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शेरिया जाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो शेरियों का कुंभ किससे कहते हैं, ठीक है। शेरियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तो सीताबाड़ी मेला। कौन सा मेला आपका, सीताबाड़ी मेला। कहाँ भरता है दोस्तों, ये 12 में, कहाँ पर, 12 जिले में भरता है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है ना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अभी देखो आपने प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड नहीं किया, तो वहाँ पर आप क्या सीईटी की फ्री क्यूज ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। तो अभी से आप क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव। बताओ ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाते, कमेंट कीजिए। माउंट आबू में, जयपुर में, पुष्कर में या जोधपुर में। तो ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं आपके कहाँ पर, माउंट आबू में। क्या मनाते हैं दोस्तों, ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, मक्का राजस्थान के मुख्य कौन से भाग में उत्पादित होता है। देखो मक्का है ना, मक्के की खेती कहाँ पर होती है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मक्के की दोस्तों खेती मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है दोस्तों आपकी, बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों, दक्षिणी एवं दोस्तों दक्षिणी पूर्वी में। कहाँ पर दोस्तों, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में क्या करते हैं दोस्तों, मक्का उगाया जाता है। बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है। बताओ सबसे चौड़ी नदी कौन सी, कमेंट कीजिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या दोस्तों सतलज, ठीक है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी आपकी, ब्रह्मपुत्र। क्या है दोस्तों आपके राजस्थान में सबसे चौड़ी नदी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और ये क्लास का दोस्तों अंतिम सवाल आज से पूछा है। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से पूरा देखा तो आपको दोस्तों 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो ना, तो मेहनत क्या है दोस्तों कभी ना कभी रंग लाती है, ठीक है ना। और आप देखो हम भी आपके लिए क्या है बड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आप भी क्या करो, हमको ऐसी मोटिवेट करो, क्लास को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि हमें भी क्या
क्या मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए क्या है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, विदय गंगार हिस्सा बताओ भाई, विदय गंगार किसका हिस्सा कमेंट कीजिए, वागड़ का, अरावली का, थार का, हाड़ौती का। देखो विदय गंगार दोस्तों किसका हिस्सा आपका, हाड़ौती का। किसका दोस्तों, आपका हाड़ौती का हिस्सा है विदय गंगार। ऑप्शन डी आपका राइट है। अब दोस्तों क्लास का समापन करते हैं। क्लास के लिए आप क्या करें, एक तो आप RP स्टडी, ठीक है ना, RPSTUDY क्या करें दोस्तों, आप ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और एक आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो ताकि क्लास के नोट्स वगैरह आपको मिलते रहे। और देखो आज से आप क्लास को डेली ज्वाइन करो, ठीक है ना। क्लास को आप क्या करें, आज से दोस्तों, आज से ही क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। मैं क्लास आपको डेली लगा रहा हूँ, आप इसका फायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आपके 50 में से कितने सही ये भी आप कमेंट बताएंगे मुझे, ठीक है। क्लास कैसे लगी ये भी आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।